जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके रीट फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट एमसीक्यू हैं। दोस्तों अगर आप भी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा रीट फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन आंसर को ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों, जो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा और टॉप जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर को याद ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलेगा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैकमोहन रेखा हैं वो भारत और चीन दो देशों के बीच स्थित हैं। किन दो देशों के बीच? भारत और चीन दोनों देश के बीच स्थित हैं। कौन सी? मैकमोहन रेखा। तो इसका ऑप्शन राइट सी होगा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन दो देशों के बीच स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेगीनाट रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मेगीनाट रेखा है वो जर्मनी व फ्रांस दो देशों की सीमा रेखा के बीच की हैं। किन दो देशों की? जर्मनी और फ्रांस के बीच की है। कौन सी रेखा? मेगीनाट रेखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। हिडनबर्ग रेखा है वो जर्मनी एवं पोलैंड दो देशों को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत एवं पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा हैं जो अलग करती हैं। भारत एवं पाकिस्तान को 24 डिग्री समांतर रेखा भी विभाजित करती है और रेड क्लिप रेखा भी विभाजित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेड क्लिप रेखा भी अलग करती है और 24 डिग्री समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान देशों को अलग या विभाजित करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डूरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच स्थित हैं। कहाँ से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेडिसन रेखा किन देशों को अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। मेडिसन रेखा है वो अमेरिका कनाडा देशों को अलग करती हैं। किन देशों को? अमेरिका और कनाडा देशों को अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्डरनेस रेखा किन देशों को विभाजित करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आर्डरनेस रेखा है वो पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड देशों को विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महनरहीम रेखा है वो फिनलैंड तथा रूस दो देशों के बीच स्थित हैं। कौन सी रेखा? महनरहीम रेखा किन देशों के बीच? फिनलैंड तथा रूस देशों के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। सीज फ्राइड रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस दो देशों के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन देशों को अलग अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हैं वो अलास्का तथा कनाडा देशों को अलग अलग करती हैं। कौन सी रेखा? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कौन से देशों को अलग करती है? अलास्का तथा कनाडा देशों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 26 डिग्री समांतर रेखा विभाजित करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। 26 डिग्री समांतर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका को विभाजित करती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका को। कौन सी? 26 डिग्री समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
49 डिग्री समांतर रेखा किन देशों को अलग अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है अमेरिका तथा कनाडा देश को 49 डिग्री समांतर रेखा है वो इन दो देशों को अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इसका करेक्ट, प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, कैलिफोर्निया जलधारा या कैलिफोर्निया जलधारा है जो अंटार्कटिक महासागर से संबंधित हैं, जिसमें जलधारा को कैलिफोर्निया धारा के नाम से जाना जाता है जो अंटार्कटिक महासागर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है महासागरों की औसत गहराई है वो 3800 मीटर या 3800 मीटर होती है। कितनी होती है महासागरों की औसत गहराई? 3800 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इज करेक्ट 3800 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अगुलहास धारा है वो ठंडी जलधारा नहीं है। कौन सी? अगुलहास धारा है इनमें से जो ठंडी जलधारा नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इज करेक्ट, अगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। कौन सा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच है जो अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। कौन सा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, महासागरों में जलधाराओं के बनने के निम्न कारण हैं पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान तथा वायु दाब एवं हवाएं होने के कारण महासागरों में जलधाराएं बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, इसका मतलब तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसका ऑप्शन राइट है डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि महासागर में परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखा में ध्रुवीय असमान तापमान तथा वायु दाब एवं हवाओं के कारण जलधाराओं का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा है वो लीबिया तथा सूडान देशों को अलग करती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट, लीबिया और सूडान देशों को 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा अलग अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 22 डिग्री समांतर रेखा किन देशों को अलग अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 22 डिग्री समांतर रेखा है वो मिस्र एवं सूडान देशों को अलग अलग करती हैं। कहाँ, कौन से देशों को? मिस्र और सूडान। कौन सी रेखा? 22 डिग्री समांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके रेट एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड तथा लैब असिस्टेंट तथा सेकेंड ग्रेड टीचर की
तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 डिग्री समांतर रेखा किन देशों को अलग अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17 डिग्री समांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम देशों को अलग अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 38 डिग्री समांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेखाओं को अलग अलग करती हैं। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है। तो कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है वो विनय पिटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सयादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सयादवाद है वो जैन धर्म का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश है वो ब्रिटेन देश था। आपको बता दें, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला ब्रिटेन देश था जिसने हाल ही में अंग्रेजी मॉडल का पहला टैंक मार्क 1 कहलाया था। कौन से देश ने किया था निर्माण? ब्रिटेन देश ने किया था। कौन से? अंग्रेजी मॉडल का पहला टैंक था मार्क 1 कहलाया था। तो कौन से देश ने किया था युद्ध टैंक का निर्माण? ब्रिटेन देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम है वो ब्रिटेन देश में शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी तथा वाष्प इंजन औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था। तो कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन देश से हुई थी। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी और वाष्प ईंधन इसका औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका ब्रिटेन देश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश है वो रूस देश था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को भेज के नया इतिहास रचा और रूस को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह कौन से देश ने भेजा था? रूस ने भेजा था। लेकिन इसके बाद भारत ने, इसरो ने 104 उपग्रह को भेजकर एक साथ अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड बना लिया है और सबसे पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मतलब कि रूस को पीछे छोड़कर रूस से पहले स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन सर्वप्रथम किसने भेजा था अंतरिक्ष पर? रूस देश ने भेजा था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा देश था, जिन्होंने शिक्षा को महत्व बताया तथा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा देश कहलाया था। कौन सा देश? प्रसा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी है। क्या है? टोकरी है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शूद्र की संरचना किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सर्वप्रथम शूद्र की संरचना है वो धार्मिक ग्रंथ में मिलती थी। शूद्र जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते थे जिसमें सर्वप्रथम शूद्र वर्ण की
धार्मिक ग्रंथ की है वो चर्चा है कौन से वेद में मिली थी? ऋग्वेद में मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है। कौन सा है? कल्प सूत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश का बना था। कब बना था? 17 सितंबर 1727। कब बना था? 17 सितंबर 1787 को संविधान को अपनाया गया तथा यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ था। तो किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विश्व ए इज करेक्ट, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन देश है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इसका है, चीन देश है जो विश्व के प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन देश है। कौन सा देश? स्वीडन देश है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है वो अमेरिका देश है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क देश है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इसका है, डेनमार्क ने राष्ट्रीय झंडा अपनाने में सर्वप्रथम पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? सोमालिया, अर्जेंटीना, बोत्सवाना या सुडान में? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए, बी, सी या डी? वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वंदे मातरम।